श्रीमान महान भाव ब्लॉग स्पिरिट चैनल में आज पुनः आपका स्वागत है। आज हमने सोचा है कि गड़े हुए धन पर अलग अलग ग्रहों का प्रभाव किस तरह पड़ता है, इस संबंध में आज हम बुध ग्रह का वर्णन करना चाहते हैं। बुध ग्रह राजकुमार ग्रह है। लगभग ये सब रहता है सबके साथ, किसी से इसकी दुश्मनी नहीं होती है। थोड़ा चंद्रमा के साथ इसका मेल बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन शुक्र और शनि के साथ इसका संबंध बहुत अच्छा होता है। जन्मपत्र में दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक देवताओं का ये और दूसरा जो जिनको हम निशाचर योनि कहते हैं उनका। बृहस्पति गुरु होता है देवताओं ग्रहों का और शुक्र निशाचर ग्रहों का होता है। निशाचर भी ना कहो या यूं कहो कि अलग प्रकार से जो फल देते हैं, और देवता ग्रह भी अलग प्रकार से फल देते हैं। फलों में कोई अंतर नहीं होता, कोई ग्रह कमजोर नहीं होता। इस संबंध में आज बुध के बारे में आप जो संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे, हालांकि ये बहुत बड़ा परिचय है, ज्योतिष बहुत बृहद विषय है। इस संबंध में बुध के बारे में कहा गया है कि बुध आशुकारी ग्रह होता है, बुद्धि का परिचायक होता है और बुद्धि का अधिपति भी होता है। स्किल बुद्धि, टेक्निकल बुद्धि। जब कभी बुध के साथ शनि का संबंध बढ़िया होता है तो उसे टेक्निकल बुद्धि प्राप्त होती है और व्यक्ति इंजीनियर और टेक्निकल क्षेत्र में कोशिश होती है, उसे जानकारी होती है और जानकारी हो भी जाती है। एक और संबंध है बुध का। बुध जब कभी बलवान होता है, लगभग ये कहा जाता है कि व्यक्ति किसी के मातहत कार्य नहीं करेगा, वो राजकुमारों की तरह जीवन जीता है। और इस संबंध में बुध के बारे में कहा गया है कि यदि जन्मपत्र में बुध बलवान है तो व्यक्ति बहुत ही आराम तलब जिंदगी जीने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि ये राजकुमार ग्रह होता है। इस संबंध में जैसा भी कहा गया है कि ये व्यापार का भी अधिपति ग्रह है। जब कभी व्यापार क्षेत्र में ये होता है तो व्यापारिक उन्नति देता है। हाथ में, एस्ट्रोलॉजी के संबंध में, हाथ में सबसे छोटी उंगली जिसको कनिष्ठिका कहते हैं, उसके तल में इसका स्थान होता है। वहां पर होने वाली रेखाएं 3 रेखाएं हों, एक रेखा उसके कुलियों के पोर तक चली जाए और ये उंगली अनामिका उंगली के आखिरी पोर तक पहुंच जाए या उसके ऊपर हो जाए तो व्यक्ति का जीवन बहुत सुखमय और धन धान्य से परिपूर्ण होता है। ये एस्ट्रोलॉजी की बात हुई। फलित ज्योतिष के अनुसार बुध अपने घर में 3 नंबर पे होता है, 6 नंबर के उच्च का होता है। इस हिसाब से 3 और 6 कन्या और मिथुन में ये मजबूत होता है। जब कभी ये केंद्र स्थानों में या त्रिकोण में, केंद्र स्थान 1, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम
पंचम और नवम, इन 6 स्थानों पे ये योगकारी बनता है। इसके अलावा जब कभी ये धन और या लाभ पर भी बैठता है तब भी ये बलवान होता है, यदि ये इन राशियों में बैठा है। इन राशियों का मतलब मिथुन और कन्या में। कन्या में बैठा हुआ बुध यदि लग्न में बैठा है और ये कहा गया है कि वो बहुत गोरा होना व्यक्ति, सामान्य से कुछ कलर नीचा हो, थोड़ा शनि से प्रभावित हो या शनि ग्रह उसका बलवान हो, ऐसा व्यक्ति निश्चित ही संसार में विजय श्री प्राप्त करता है। इसके अलावा हमने जो ये कहा है कि 6 स्थानों पे ये ग्रह 3 या 6 नंबर पर, 3 या 6 नंबर की राशियों में जब कभी होता है, वो व्यक्ति संसार में श्री को प्राप्त करता है। श्री मतलब धन को प्राप्त करता है और कलयुग में धन का बहुत महत्व है। जब कभी तात्कालिक प्रभाव से इन लग्नों में स्थित जब यह ग्रह हो तो जन्म के समय और तात्कालिक प्रभाव में भी इन लग्नों में स्थित हो जाए ये ग्रह और आप किसी धन संबंधी कार्य में जुटे हुए हैं या धन निकालने जा रहे हैं, लॉटरी सट्टा में लगे हुए हैं, तो आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। ये कैलकुलेशन की बात है, गणित की बात है। हमारी वैदिक गणित बहुत अधिक उत्तरोत्तर उन्नति पर थी, लेकिन कुछ समय से ये गौड़ रही, आज फिर उसका उदय हो रहा है और निश्चित ही उदय होगा, ये लगभग सत्य है। बुध ग्रह के बारे में ये कहा गया है सबसे आशुकारी फल देने में ये होता है, तुरंत ही फल देता है। आदमी को ये पता नहीं चलता है कि आज के दिन और कल के दिन में हमारा क्या अंतर पड़ता है, अचानक ही उसे प्राप्त हो जाता है। जिस तरह राहु केतु आदमी को पता नहीं चलता है कि उसका कल का दिन कैसा होगा, इसी तरह बुध भी अपना प्रभाव एक दिन में ही छोड़ करके चला जाता है। देखा गया है बुध लग्न में होने पर, 6 नंबर पे होने पर, सूर्य हो साथ में, या सूर्य के साथ 7 नंबर पे ना हो, सूर्य कमजोर ना पड़े। यदि लग्न में सूर्य के साथ ये ग्रह हो जाए या लग्न को देख ले, किसी तरह से दोनों ग्रह लग्न को देख लें, अर्थात 7वें घर में इनका संबंध बने और लग्न को देख रहे हों, तो व्यक्ति आत्म तत्व से बलवान हो जाता है और उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, पांडित्य का अधिकारी हो जाता है। उसके बड़े बराबर का पंडित दूसरा कहीं ढूंढने को नहीं मिलता है। यह पांडित्य का योग ही माना जाता है। गुरु आदित्य योग को पांडित्य का योग कहते हैं। कभी जन्म पत्र में कहीं भी हो, वो किसी भी निकृष्ट अवस्था में हो, किसी अधोकुल में पैदा हुआ हो, अगर ये गुण है उसमें तो वो पांडित्य से परिपूर्ण हो जाता है। धन के संबंध में विशेष रूप से हमारा बात कहने को हुआ है। धन के संबंध में कहा गया है जब कभी बुध 5वें घर में होता है, उस पे सूर्य की दृष्टि हो जाए या सूर्य 7 में हो, 6 नंबर पे हो, 3 नंबर पे हो, 1 नंबर पे हो, 5 नंबर पे हो, तब भी ये बड़ा पांडित्य का योग होता है।
और इसमें अचानक धन प्राप्ति होने का पूरा सहयोग प्राप्त होता है। बुध जब 10वें घर 11वें घर में होता है तब भी यही योग बनता है। आदमी को यथेष्ट लाभ सब जगह प्राप्त होता है। व्यापार के क्षेत्र में जब वो 7वें घर में होता है और 6 नंबर पे हो, 5 नंबर पे हो, 1 नंबर पे हो, 3 नंबर पे हो, तो भी यथेष्ट लाभ कराता है। धन के मामले में भी उसे बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होती है। देखा गया है कि 6 नंबर पे बुध सूर्य के साथ उपस्थित हो और सूर्य पर कई शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति निश्चित रूप से राजकुमार जैसा जीवन जीता है और उसे कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। बुध के बारे में यह भी कहा गया है कि इतना आशुकारी कोई ग्रह भी नहीं है। 9 ग्रहों में सबसे आशुकारी ग्रह यही है। तुरंत फल देने वाला ग्रह माना जाता है। व्यापार की युक्तिप्रद बुद्धि देता है और ये युक्तिपूर्वक बुद्धि हमारे कहा गया कि युक्तिपरक बुद्धि, सबसे युक्तिपरक बुद्धि के लिए हमारे गणेश जी को जाना जाता है। गणेश के समान ही वो व्यक्ति युक्तिपरक बुद्धि का मालिक हो जाता है। युक्तिपरक बुद्धि वाला व्यक्ति ही धनाढ्य बनता है। ये शाश्वत सत्य है। ये छोटा संक्षिप्त परिचय यदि आपके अच्छा लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, आपके लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। महान कृपा होगी।